गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ओके। देखिए पिछली क्लास में कल हमने जो है दो चीजें, दो कंडीशन निकाली थी। अ, जब हमारी लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती हैं और परपेंडिकुलर होती है, तो उसकी क्या क्या कंडीशंस थी वो हमने कल की क्लास में सीखा था। आज इससे रिलेटेड जो नया टॉपिक है आपका, जो आज हम अपनी क्लास में कवर करेंगे, वो है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए। तो देखिए, तो क्या है, जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट। तो देखिए, तो यानी कि अगर आपको कोई लाइन गिवन होगी और किसी पॉइंट से आपको जो है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे हम? तो देखिए, तो हम इसके लिए एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले इसको ग्राफिकल देख लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। मान लीजिए ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, और हमारे पास ये होता है इसका ओरिजिन। इसको नाम दे देते हैं ओ। सपोज एक लाइन है आपकी ए बी, और एक अनदर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं इसी के पैरेलल। इसको नाम दे देते हैं पी, और ये है आपकी क्यू। तो आपको क्या फाइंड करना है इसमें? आपका ये पॉइंट ओ से आपको जो है, इन हमने क्या खींचा है, पॉइंट ओ से इस लाइन ए बी पर एक परपेंडिकुलर खींचा जो इसको आर पॉइंट पे कट करता है। और इसे हमने, अगर हमने इसे आगे ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सपोज इसको एस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें? हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यानी कि हमें फाइंड करना है यहाँ पर अपनी जो ये डिस्टेंस है आपकी आर से लेके एस तक, यानी कि आर एस आपको इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए, ये हमारा टारगेट है, इसके लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए आर एस। तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम? सबसे पहले तो हम जो है इस पॉइंट ओ से इस पी क्यू लाइन पे जो हमने परपेंडिकुलर खींचा है, इसकी डिस्टेंस को हम जो है पहले फाइंड करेंगे। यानी सबसे पहले हम ओ आर और ओ एस, जो ये दो डिस्टेंस है, इन दोनों को हम जो है फाइंड करेंगे। उसके बाद हम क्या निकाल देंगे, अपनी जो हमें डिस्टेंस चाहिए यानी कि आर एस, वो निकल के आ जाएगी। वो कैसे आएगी? जब हम इस ओ एच डिस्टेंस में से जब हम ये ओ आर डिस्टेंस को जब हम माइनस कर देंगे, तो हमारी आर एच डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। तो हमारा जो आज का काम होगा वो हमारी ये तीनों डिस्टेंस को फाइंड करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो लाइन है ए बी, उसको देखिए। तो मान लीजिए इसकी कोई इक्वेशन, जनरल इक्वेशन जो हमने पढ़ी है, किसी भी लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट यानी कि लैम्डा। ये मान लीजिए लाइन ए बी की इक्वेशन है, और कोई पॉइंट है अलग से, जिस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचनी है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है
मान लेते हैं वो x1 कोमा y1। और थर्ड चीज जो आपने फर्स्ट सेम में सीखी है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द ओरिजिन। यानी ओरिजिन से अगर आपने लाइन ड्रॉ की है ए बी पर, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? तो ये आपने पढ़ा है फर्स्ट सेम में। इसकी इक्वेशन हम सिर्फ अभी वही काम करें जो पीछे हमने किया हुआ है। यानी कि ओ आर, ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी? कांस्टेंट अपॉन में अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसको आप लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन में, और ये पूरा आपका इसको आप नाम दे सकते हैं आर। अब देखिए, जो आपकी दूसरी लाइन है पी क्यू, वो किसके पैरेलल है? ए बी लाइन के पैरेलल। इसी प्रकार से इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी पी क्यू लाइन की, वो क्या हो जाएगी? ये आपने फर्स्ट सेम में सीखा है क्या? पी वाई इजक्वल टू क्यू एक्स। जब पैरेलल लाइन की इक्वेशन हम लिखते हैं तो वो लिखी जाती है पी वाई, क्योंकि वाई का कोफिशिएंट सेम होता है और एक्स का कोफिशिएंट सेम होता है, बस कांस्टेंट चेंज हो जाता है पैरेलल लाइन में। प्लस और कांस्टेंट क्या आता है निकल के? आपका पी वाई वन माइनस क्यू एक्स। ये आपकी दूसरी जो लाइन है पी क्यू, उसकी इक्वेशन है। अब देखिए, अगर आप ओ एस फाइंड करेंगे, यानी ओ से लेकर के आर, ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी? तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके, जो ये कांस्टेंट टर्म है, यानी कि ये पी वाई वन माइनस के क्यू एक्स वन, और अपॉन में जैसे हमने ऊपर किया है अंडर रूट, ऐसे सेम काम हम इसके लिए करेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी वाई वन माइनस क्यू एक्स वन, और अपॉन में इसको आप लिख सकते हैं कांस्टेंट को आर। तो आपने जो है सबसे पहले ओ आर फाइंड किया ये, और फिर आपने जो है सिमिलरली पी क्यू लाइन के लिए ओ एस डिस्टेंस को आपने फाइंड कर लिया है। थर्ड काम जो हमने फाइंड करना है, यानी कि आर एस डिस्टेंस जो हमें चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी देखिए। तो यानी कि तो आपकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी आर एस, वो क्या हो जाएगी? ओ एस में से आपको क्या माइनस करना है? ओ आर डिस्टेंस। तो आपकी आर एस डिस्टेंस मिल जाएगी। तो देखिए, करिए माइनस दोनों को, तो आपको क्या मिलेगा? ओ एस। ओ एस अभी आपने निकाला, ये इसको रखिए पी वाई वन माइनस के क्यू एक्स वन, और अपॉन में है आपके आर, और माइनस ओ आर डिस्टेंस। ओ आर क्या निकाला आपने? लैम्डा अपॉन आर। तो आप इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पी वाई वन माइनस के क्यू एक्स वन माइनस के लैम्डा, और के अपॉन में आपका आ गया है आर। तो ये आपने जो है एक फार्मूला आपने इसको डिराइव कर लिया है। ये आया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए। तो अगर आपसे ये एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं इस पे, इस वाले फार्मूले पे, वे इस टाइप से बनते हैं कि अगर आपको कोई पॉइंट दे दिया जाएगा और एक लाइन की इक्वेशन दे दी जाएगी, और आपसे कहा जाएगा कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट और टू द लाइन, यानी कि उस पॉइंट से
आपको उस लाइन पर क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड करना है, तब हम जाकर ये फार्मूले को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अब कैसे करेंगे, देखिए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए अब क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सपोज 1 टू द लाइन। आपको लग कोई भी लाइन की इक्वेशन आपको गिवन होगी, जैसे सपोज कर लीजिए 3x + 4y - 7 इज इक्वल टू 0। ये आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन होगी और एक आपको पॉइंट गिवन होगा, और आपसे कहा जाएगा कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तब जाके आपको ये फार्मूला जो है आपको यूज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप इस जो आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है उससे अपने पी क्यू और आर ये फाइंड कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो जनरल फॉर्म में जब आप इसको लिखोगे, जनरल फॉर्म किसी भी गिवन लाइन की क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है Py इक्वल टू Qx प्लस लैम्डा। ये आपकी जनरल फॉर्म होती है। अगर आप इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 4y = -3x और ये +7। तो इससे जब आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पी क्यू और लैम्डा की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आपको पी, इसलिए आपको पी क्या मिलेगा यहाँ से, जब आप कंपैरिजन करोगे दोनों को तो पी मिलेगा आपको 4। क्यू यानी कि एक्स का कोफिशिएंट वो कितना मिल जाएगा आपको -3। और कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, लेमडा क्या है आपकी 7। तो आपको क्या मिल गया है, पी की वैल्यू मिल गई है, क्यू फाइंड हो चुका है और लैम्डा। अब आपको फार्मूले में और क्या चाहिए, फार्मूले में आपको चाहिए आर। तो आर फाइंड करेंगे हम। ये देखिए आर, और आर को हम क्या लिखते थे, √P² + Q²। तो इसको और फाइंड कर लीजिए। तो देखिए, तो अब हम फाइंड करेंगे आर। तो आर को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, √P² + Q²। जब आप इसका यूज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट, अब देखिए पी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा √16 + 9। इसका मतलब है ये मिल गया आपको √25। और √25 किसका होता है, ये होता है 5 का। तो यानी कि आर आपकी निकल के आ गई है। कितनी आ गई है आपकी आर, रेडियस कह सकते हैं आप इसको, कांस्टेंट हम, वो आपकी निकल के आ गई है 5। तो आपको पी क्यू लैम्डा और आर सबके वैल्यूज आपको फाइंड हो चुकी है। बस अब आप इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या कहता है, आपका फॉर्मूला कहता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, Py1 माइनस के Qx1 माइनस लैम्डा और अपॉन में आर। आपको सारी चीज गिवन है, बस आप इसको पुट कर लीजिए। पी कितना है आपका 4, बस आप इसको सोल्व कर लीजिए। 4 y1, y1 है आपका कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या थे आपके 1 2। तो यहाँ पर y1 कितना है 2, और माइनस क्यू, माइनस माइनस क्यू का मतलब है इसकी वैल्यू है -3।
x1, x1 है आपका 1, माइनस लैम्डा, लैम्डा है आपका 7, और अपॉन में r, r की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 5। बस इसको सोल्व कर दीजिए। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले तो 4 2 8, माइनस माइनस प्लस, 3 1 3, -7, और अपॉन में कितना आ गया ये आपका 5। इसको सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 11 - 7 और अपॉन में 5। इसका मतलब है ये आपको मिल गया है 4/5। तो आपकी जो डिस्टेंस आ रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितनी आ रही है, 4/5 यूनिट्स। क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ये यूनिट्स। तो यानी कि इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन गिवन होगा और इस टाइप से आप उसको सोल्व करेंगे। इसमें किसी को डाउट है? अब जैसे, नो सर। जी, जैसे अब आपको ये क्वेश्चन करना है और बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस टाइप से आपको पेपर में, एग्जाम में जो है क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। आपको कोई पॉइंट गिवन होगा और कोई लाइन की इक्वेशन आपको गिवन होगी और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहेगा। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। सपोज कोई भी पॉइंट आपको गिवन हो सकता है, मान लीजिए 2 and 3 टू द लाइन। और लाइन आपको मान लीजिए गिवन है 5x + 12y -9 = 0। करिए सभी इसको सोल्व और बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ रही है। सेम जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया है इसी टाइप से हम इसको करेंगे। इसमें बस आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले अब जो आपकी लाइन की इक्वेशन गिवन होगी उसको सबसे पहले आप उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखिए। उससे आपको पी, क्यू और लैम्डा तीनों की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बस आपको फिर क्या चाहिए, आर। फिर आप वहां से आर की वैल्यू फाइंड करिए √p² + q² से, और फिर आपका लास्ट में फार्मूला आप लगा सकते हैं। सर आर तो आ गया 13। आई थिंक सबका अगर आए तो तभी पता चलेगा। जी, सबका 13 आ रहा है हाँ या जी। इससे अलग कुछ? ओके ओके। अब बस आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है। सर 55/13। 55/13 यही आ रहा है सबका। करिए सभी सोल्व, सबका यही आ रहा है। और भी बताए। कितना आया है? 37/13। बस आपको फार्मूले में इसको पुट करना है। देखिए जब आप इसको कंपैरिजन करेंगे अपनी जनरल फॉर्म से, जो लाइन की जनरल फॉर्म होती है Py = QX + लैम्डा, इससे सबसे पहले कंपैरिजन करके पी क्यू लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो पी, अगर आप इसको लिखेंगे सबसे पहले इसको कन्वर्ट करके लिख लीजिए 12y ये हो जाएगा -5x और ये हो जाएगा +9। ठीक है।
आप देखिए पी कितना आ गया आपका यहाँ से 12, क्यू कितना आ गया है आपका -5, और लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9। ठीक है, बस अब आपको आर चाहिए, तो आर आपका कैसे निकलता है, √p² + q²। से जब आप इसको निकालोगे तो यानी कि √12 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये √12 का स्क्वायर यानी 144, और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा √169, तो ये होता है 13। तो आर आ गई आपकी 13। और x1 y1 क्या है आपके, x1 है 2, y1 है 3। x1 क्या है आपका 2, और y1 कितना है आपका 3। बस आपको p q लैम्डा और x1 y1, अब आप इसको जो है फार्मूले में पुट कर दीजिए। तो यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगी आपके, अब देखिए क्या होता है फार्मूला, p/1 - q(x1) -लैम्डा, और अपोन में आपका होता है r। तो देखिए p कितना है आपका, p है आपका 12, और y1 है आपका 3, माइनस q है आपका -5, और x1 है आपका 2, माइनस लैम्डा है आपका 9, और अपोन में क्या आ जाएगा आपका r, यानी कि वो है आपका 13। बस इसको सोल्व कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस 10 -9, और अपॉन में 13। तो ये हो जाएगा आपका 46 -9 और अपॉन में 13। यही आ रहा है सबका ऐसे ही। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 37 और अपॉन में 13। तो और लास्ट में आप इसको लिख देना यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस आप फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है सोल्व होंगे। तो इसमें किसी को डाउट है? ऐसे ही आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये ट्राई कीजिए सभी। कि मान लीजिए आपको पॉइंट गिवन होगा, अ, मान लीजिए 3 4, और लाइन आपको गिवन है। जो लाइन की इक्वेशन है वो है आपकी 8y + 15x -11 = 0। तो करिए, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सभी को आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है इस पॉइंट से। सेकंड आपका पॉइंट आपको गिवन होगा पोज -1, 3, और आपको लाइन की इक्वेशन आपको गिवन होगी 3x = 4y - 15। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, जितने ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये मजबूत हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए पॉइंट है आपको 3, -5, ये है आपका 3, -5, और लाइन आपको गिवन होगी सपोज 4x - 3y - 26 = 0।
तो 3 क्वेश्चन है, आप इसमें से जो ये वाला क्वेश्चन है ये ट्राई कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन अभी। इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और उसके साथ दो स्पेशल केस होते हैं उसमें इंटरनल डिवीजन में, वो कैसे हम उसको डिव। और बस ये आपके दो टॉपिक और कवर करने हैं हमको। तो आप सभी सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कीजिए फर्स्ट, और बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ रही है। तो करिए सभी। आपको 3 4 यानी कि ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका y1, और इसको सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिख के तब वहां से पी क्यू लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। फिर उससे आपका आर निकल आएगा, और फिर आप जो है फार्मूले में अपने पुट कर सकते हैं और अपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। सर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा 66/17 यूनिट्स। ओके, तो सभी का यही आ रहा है। हाँ जी सर, मेरा भी यही है। ओके, तो ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ ए लाइन। तो देखिए, तो सबसे पहले हम सीखते हैं इंटरनल डिवीजन क्या होता है। इंटरनल डिवीजन ऑफ ए लाइन। तो देखिए, सबसे पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये आपको एक लाइन गिवन है, A and B, और कोई पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है। मान लीजिए एक पॉइंट है C, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, और ये आपको गिवन होगा। इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1, और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए x2, y। और ये जो पॉइंट C है ये इसको जो है m और n के रेशियो में इसको डिवाइड करता है। मान लीजिए m और ये रेशियो n। तो देखिए, अब हम इसके लिए जो हमारा फार्मूला है उसको ड्राइव करेंगे वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज का यूज करते हुए। अब कैसे, देखिए, सबसे पहले तो आप जो सा सूत्र यूज करते हैं उसको लिख लीजिए। जो आपका थर्ड सूत्र है वो क्या है, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज, यानी कि ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। ऊर्ध्व तिर्यक व्याम, यानी कि वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। तो देखिए,
अब कैसे हम इसको सोल्व करेंगे देखिए। तो सबसे पहले तो अपने पॉइंट लिख लीजिए ए, आपको पॉइंट गिवन है, दूसरा बी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, x1 और y, इस तरीके से लिख लीजिए। और बी के कोऑर्डिनेट आपको क्या गिवन है, x2 y। और बीच में आप रख लीजिए, बीच में आएगा इसमें रेशियो। रेशियो क्या है आपका, m और n का रेस। इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए, अब हमें करना है वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। तो अब हम इसको क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए तो हमें क्या मिलेगा। तो इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए जब हम क्रॉसवाइज करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्रॉसवाइज करना है, यानी कि x1 की मल्टीप्लाई करेंगे जब आप क्रॉसवाइज इसके साथ, और फिर आप x2 के मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, तो आपको जो है x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और फिर सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए आप जो है क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस टाइप से। अब देखिए आपको क्या मिलेगा। तो आपको जो है पॉइंट सी का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या मिलेगा, तो करिए क्रॉस वाइज। तो ये मिल जाएगा आपको n(x1), और फिर आपका आएगा प्लस, और ये आएगा आपका m(x2), कॉन में आप लिख लिए m+n। इसी तरीके से आपका जो y कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको, वो क्या मिलेगा आपको। अब देखिए क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये शुरू में my2 + ny1, और अपॉन में क्या मिल जाएगा आपको, m+n। तो ये आपको जो है, ये जो कोऑर्डिनेट है आपका c, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो आपको मिल गया n(x1 + m(x2) अपॉन में m+n। और इसी प्रकार से आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो मिल गया आपको my2 + ny1 अपॉन में m+n। तो अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो इसका मतलब है आपको जो है इस टाइप से इसको जो है सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको हम एक क्वेश्चन से समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले अ, मान लीजिए आपको कोई भी दो पॉइंट गिवन होंगे और रेशियो गिवन होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको पॉइंट गिवन है, पहला पॉइंट 8, 9 कुछ इस टाइप से, और दूसरा पॉइंट आपको गिवन है मान लीजिए -7, 4, और रेशियो आपको गिवन है सपोज 2, 3। 2, 3 का आपको रेशियो गिवन है, और आपको फाइंड करना है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी। अब उस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी x, y। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये आपका पहला पॉइंट है, तो ये यानी कि ये हो गया आपका x1, और ये हो गया आपका y1। और इसी प्रकार से दूसरे पॉइंट के लिए ये हो गया आपका x2, और ये क्या हो गया आपका y2, और ये हो गया आपका m, और ये हो गया आपका n। तो देखिए सबसे पहले आप कौन से सूत्र का यूज कर रहे हैं, सूत्र नंबर 3 ऊर्ध्व तिर्यक उसको लिख देना है। तो कौन सा सूत्र है आपका, ऊर्ध्व तिर्यक यानी बाई वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। तो देखिए जब आप इस सूत्र का यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी ऐसे लिख देना है। तो आपके जो कोऑर्डिनेट वो क्या क्या है, 8 और 9। और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, -7, 4, और रेशियो क्या है आपका 2 और 3। इसको आप ऐसे लिख लीजिए। और बस अब आप इस सूत्र का जब यूज करेंगे, यानी क्रॉस वाइज कर लीजिए अब इसकी मल्टीप्लाई, तो आपको जो एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले क्रॉस वाइज करते हैं इसकी इसमें और इसके इसमें, तो करिए। तो आपको मिल जाएगा 8 × 3 प्लस -7 × 2, और अपॉन में इनका सम, रेशियो का सम, यानी कि 2 + 3। इसको सोल्व कर लीजिए, आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इसको सोल्व करके क्या मिलेगा आपको,
8 3 × 24, माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 × 14 और अपॉन में 5। तो यानी कि ये आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 10/5। इसका मतलब ये मिल गया आपको 2। तो आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो मिल गया आपको 2। सिमिलरली आप जो है वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करें। वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे आप, अब आप इस वाले में क्रॉस वाइज कीजिए, यानी 2 की 4 के साथ और 3 की 9 के साथ। तो करिए 2 × 4 प्लस 3 × 9 और अपॉन में इनका सम कितना आ जाएगा, रेशियो का 2 + 3। तो देखिए बस इसको सोल्व कर लीजिए तो आपको वाई कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा। तो क्या होगा, 4 × 8 प्लस 3 × 9 = 27 और अपॉन में ये मिल जाएगा आपको 5।